अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। इसका मतलब ये है, इसका तर्जुमा तो करना मुश्किल है लेकिन इसका मैं मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्यूट का मतलब होता है जो फौरी तौर पे हुआ है, जो अभी अभी हुआ है, जो अचानक हुआ है। लिम्ब इस्कीमिया का मतलब है कि कोई भी बॉडी का जो लिम्ब है ना, ये अपर लिम्ब भी हो सकता है यानी कि बाजू, और लोअर लिम्ब भी हो सकता है जैसे कि टांगें। इसका इस्कीमिया हो गया। इस्कीमिया का मतलब है ब्लड सप्लाई अचानक से बंद हो गई। तो होता ये ऐसे है कि खून की सप्लाई किसी वजह से अचानक बंद हो जाए तो उसको एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया कहते हैं। अब आप इसको इस तरह समझें कि ये अपर लिम्ब का या लोअर लिम्ब का ये हार्ट अटैक है। जिस तरह दिल की ब्लड सप्लाई अचानक बंद होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, इसी तरह बाजू या टांगों की जब सप्लाई बंद होती है तो इनमें अटैक होता है और शदीद किस्म की पेन शुरू होती है जो बिल्कुल अचानक होती है। कभी मरीज़ सो रहे होते हैं, कभी कोई अपना काम कर रहे होते हैं, और इस तरह की पेन उन्होंने पहले कभी इस ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की होती। ये आउट ऑफ प्रपोर्शन पेन होती है और अचानक सप्लाई रोकने से उस एरिए को नम कर देती है, वो सुन्न हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना भी या स्लो हो जाता है या बंद कर देता है। तो इसमें जो बदकिस्मती है, हमारे पास जो मरीज़ जब आते हैं तो आम तौर पे उनकी टांगें तकरीबन डेड हो चुकी होती हैं। आप यूँ समझ लें कि 60-70% या 80% तक लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में वैस्कुलर सर्जन के पास जब पहुंचते हैं तो उनकी टांगें डेड होती हैं, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उनकी डिले डायग्नोसिस और डिले प्रेजेंटेशन। अब ये डिले डायग्नोसिस क्यों होती है? वो सिर्फ इसलिए होती है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है। ना सिर्फ पब्लिक में इसकी अवेयरनेस नहीं है, इवन हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में भी इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं डॉक्टरों को भी एजुकेट करने की और आपको भी एजुकेट करने की। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जब इस तरह की पेन हो तो आपने करना क्या है। सबसे पहले तो तशख़ीस इसके लिए ज़रूरी है। एक तो मैंने बताया कि पेन बहुत शदीद होगी, पाँव का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और पाँव सुन्न हो जाएगा। इस तरह की सिम्टम हो तो आप सोचें कि आपकी हो सकता है कि खून की सप्लाई बंद हो चुकी हो। फिर अगर किसी को नब्ज़ देखनी आती है पाँव की या हाथ की, तो नब्ज़ देखने की कोशिश करें। उस साइड की नब्ज़ नहीं आ रही होगी या बहुत कम आ रही होगी, तो इस तरह की सूरत में फ़ौरी तौर पे किसी इमरजेंसी में पहुँचें, वैस्कुलर सर्जन ढूंढें ताकि आपकी प्रॉपर तशख़ीस हो। और सबसे पहले इमरजेंसी में इसकी वही ट्रीटमेंट होती है जो कि दिल के मरीज़ की होती है। जैसे दिल का मरीज़ पहुँचते ही उसको 3 से 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं करनी। सबसे पहली चीज़ होती है उसकी पेन ठीक की जाए, पेन का इंजेक्शन लगे, ऑक्सीजन स्टार्ट की जाए, साथ खून पतला करने वाली दवाइयाँ शुरू की जाए जो कि इंजेक्शन की शक्ल में भी होती हैं और टैबलेट की शक्ल में भी होती हैं। ये चारों चीज़ें दिल के मरीज़ में भी करते हैं और इस मरीज़ में भी करते हैं। अगर ये चीज़ें चारों आपको फौरी तौर पे मिल जाए तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी टांग ज़ाया होने से बच सकती है, क्योंकि फिर आपको टाइम मिल जाएगा। आपका जो ब्लॉकेज है वो पहले से बढ़ेगा नहीं, वो रुक जाएगा उधर। इस दौरान आप टाइम बाय करें और अपने वैस्कुलर सर्जन के पास पहुंच जाएं या ऐसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचें जहां वैस्कुलर सर्जन अवेलेबल हो। उसके बाद इसकी जो तशख़ीस है वो इसके लिए बाज़ औक़ात कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, जैसे कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड हो सकता है, CT एंजियोग्राम हो सकता है या कोई और टेस्ट हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में इसकी तशख़ीस क्लिनिकली हो जाती है, यानी कि मरीज़ को एग्ज़ामिन करने से ही हो जाती है और इसमें टेस्टों में ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं किया जाता और अगले आधे पौने घंटे में सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट किया जाता है और फौरी तौर पे इसको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर इस तरह के मरीज़ का ऑपरेशन टाइम पे हो जाए, सही जगह पे हो जाए, एक्सपर्ट हैंड्स में हो जाए, तो 90-95% चांसेस होते हैं कि ये टांग या बाजू जिसका ब्लॉकेज हुआ है ये बच जाएगी, ज़ाया होने से बच जाएगी और मरीज़ की जान भी ज़ाया होने से बच सकती है। लेकिन अगर इसमें डिले हो जाए या किसी ऐसी जगह पे इसका ऑपरेशन हो जहाँ पे प्रॉपर एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है या थिएटर में प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है,
तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि मरीज़ की इसमें टांग का या बाजू का नुकसान भी हो सकता है और जान का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मरीज़ टाइम पे पहुंचा हो। जब मरीज़ पहुंचा हो तो उसका हाथ या पाँव पहले से ही ज़ाया ना हो चुका। तो इसमें जो टाइम है वो बिल्कुल प्रेशियस है। आम तौर पे कहा जाता है कि 6 घंटों के अंदर अंदर ऐसे मरीज़ का पेन शुरू होने से लेके ऑपरेशन तक ये सारा चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा डिले भी हो जाए किसी वजह से रास्ते में आपको, तो इसका ये मतलब नहीं कि फिर ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। ट्रीटमेंट फिर भी हो सकती है, लेकिन फिर टांग के बचने के चांसेस उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। तो जो बॉटम लाइन इसकी ये है, जो मेन पॉइंट आपको याद रखने का ये है कि जो ही इस तरह की पेन, शदीद पेन शुरू हो, पाँव का टेम्परेचर कम हो जाए, सुन्न हो जाए, तो फौरी तौर पे इसकी तशख़ीस करने की कोशिश करें। ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे वैस्कुलर सर्जन अवेलेबल हो। ये ज़्यादा चांस ये है कि ये सिम्टम खून की नाली के ब्लॉकेज से होती है। आम तौर पे मरीज़ ऐसे या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाते हैं या न्यूरो सर्जन के पास चले जाते हैं, और इनकी तशख़ीस आम तौर पे गलत साबित होती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये पेन जो हुई है या तो हड्डी जोड़ की वजह से हुई है या मोरे की वजह से हुई है या इसकी कोई और वजह है। तो इसकी गलत तशख़ीस से होता क्या है कि आपका जो अगला चैनल है वो सारा रॉन्ग डायरेक्शन में चल पड़ता है। गलत टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, गलत ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, और आप जो पहले 6 घंटे गोल्डन वाले थे वो आपने ज़ाया कर बैठते हैं। तो इसका तरीका इससे बचने का सिर्फ यही है कि आप ख़ुद इस बीमारी से अवेयर हो, ताकि आप सही टाइम पे इसको तशख़ीस करके सही जगह से इसका इलाज करें। बहुत शुक्रिया।